today's session, we will discuss about people as resources. In this chapter, we will discuss about how population as an asset for the economy rather than a liability. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge with them. It is an asset rather than liability. People as a resource mean countries' working people in terms of their existing productive skill and abilities to contribute to the creation of the gross national product, means GNP. The positive side of population is by providing food, health, facility and education, it can be further developed as human capital formation, like physical capital formation. Investment in human capital is more productive for future. This investment on people is the same as investment in land and capital for expecting higher return in future, as higher earnings and greater contribution to society. Some people consciously invest in proper schooling, better nutrition and hygiene. Thus, virtuous cycle has been created and return they earn more. Countries like Japan have invested in human resource because they did not have natural resource. But these countries are rich countries due to investment in human capital. Japan imported the natural resource needed in their country and invested on people to become a human resource and utilize this resources and utilize their resources as a human. Their efficiency is better way and improve their GNP. According to this chapter, we can understand very well the Sakal, who is a poor boy, get education and hygiene and become officer in private company, while Vikas was not able to get education and spend his life in poor situation. According to this, हिंदी में अगर इसका हम अनुवाद करें तो इसका मतलब ये होगा कि पॉपुलेशन जो है, हमारी जनसंख्या जो है वो एक एसेट है, वो न कि एक लायबिलिटी या उत्तरदायित्व है. अगर पॉपुलेशन पे, जनसंख्या को हम अगर उस पे, उसके हाइजीन पे, उसके एजुकेशन पे, उसके ट्रेनिंग पे, उसके मेडिकल पे अगर हम खर्च करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा ह्यूमन कैपिटल बनता है और जिससे हमारा जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो भी आगे बढ़ता है. इसलिए जनसंख्या जो हमेशा इसका मेन पॉजिटिव एस्पेक्ट यही है कि वो हमेशा एक लायबिलिटी नहीं है, एक भार नहीं है, बल्कि हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं एज अ रिसोर्स, एक संसाधन के रूप में, और अपनी उत्पादकता को, अपने देश की उत्पादकता को भी बढ़ा सकते हैं. पीपल एज अ रिसोर्स मीन्स मतलब जो पीपल, जो लोग हैं, उनको हम संसाधन के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. जब भी किसी देश की जनता, जो काम करने वाली जनता होगी, वो जो भी अपना काम अपने ज्ञान से, अपने स्किल से करती है, उससे एक प्रोडक्टिव सेंस आगे आता है और हमारे देश के जीएनपी को, यानी जो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, जो उसको आगे बढ़ाती है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके. और इसके बढ़ाने के लिए हमको उनको अच्छे एजुकेशन देने पड़ेंगे, उन्हें हमें स्किल्ड करना पड़ेगा, और जो कि फ्यूचर जनरेशन में फर्दर डेवलपमेंट में काम आएगा और फ्यूचर में भी हमारे कैपिटल फॉर्मेशन में काम आएगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में काम आएगा. इन्वेस्टमेंट जो है वो हम हमेशा प्रोडक्ट होता है फ्यूचर के लिए, एक सर्कल की तरह ये काम करता है, और जैसे हम आज इसमें खर्च करेंगे तो भविष्य के लिए ये हमको उत्पादन अधिक बढ़ाएगा और काम करेगा. कुछ लोग जो होते हैं अपने बच्चों पे, उस पे बहुत सोच समझ के ज़्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि एक विशेष सर्किल है, वर्चुअस सर्किल है,
जिसमें कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम आज करेंगे भविष्य में उसको हमको जो उसका लाभ है वो हमको प्राप्त होगा। जैसे कि जापान, जिसके पास कि हम प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं, फिर भी वो ह्यूमन पे रिसोर्स पे इन्वेस्ट करके उनके स्किल को डेवलप करके अपने देश को विकसित देशों में गिनता है और अपने जीएनपी को अधिक बढ़ावा देता है। इसलिए कभी कभी ये प्रश्न भी उठता है कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे आगे स्किल्ड करके और विदाउट नेचुरल रिसोर्सेस हम आगे बढ़ सकते हैं। और इस चैप्टर के थ्रू हम ये देखते हैं कि एक सकल नाम का एक बच्चा है, गरीब बॉय है, जो कि एजुकेशन प्राप्त करके और बहुत बड़ा ऑफिसर बन के ज़्यादा पैसा कमाता है फ्यूचर में, जबकि एक दूसरा बच्चा है जिसने कि दूसरा विकास नाम का एक दूसरा बच्चा है जिसने एजुकेशन नहीं लिया और वो उसका जीवन सारा गरीबी में ही नष्ट हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि अगर ह्यूमन को या जो पीपल हैं उनको अगर स्किल्ड कर दिया जाए तो वो संसाधन के रूप में सिर्फ देश का ही विकास नहीं करेंगे, हमारे सोसाइटी का भी विकास करेंगे, हमारे परिवार का भी विकास करेंगे।